मिनट एक साथ गीता पाठ जो है वो किया गया। कोटा महानगर में भी 3 लाख से ज्यादा लोगों ने ये पाठ किया। प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक, 9वें अध्याय का 22वां श्लोक एक साथ पढ़ा गया और 18वें अध्याय का 78वां श्लोक, तीनों श्लोक में समाहित माना जाता है संपूर्ण गीता का सार। तो तस्वीरें भी सामने आई हैं कोटा से, आपको ये जानकारी, जहां पर आपको बता दें कि देश के 5 करोड़ लोगों ने एक साथ गीता के 3 श्लोक पढ़े। आज गीता जयंती का पावन पर्व है और हम सब जैसा जानते हैं कि कुरुक्षेत्र की धर्मधरा से लगभग 5161 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता का उपदेश हम सभी के लिए दिया, मैं समझता हूं कि वो हर युग में प्रासंगिक है, हर काल में प्रासंगिक है, हर स्थान के लिए उसकी प्रासंगिकता है और गीता कर्तव्य बोध का ग्रंथ है। इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए गीता मनीषी परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज कुरुक्षेत्र से जो है जियो गीता परिवार के माध्यम से संपूर्ण देश और दुनिया में हम एक बने, हम नेक बने के वैश्विक आह्वान के तहत 1 मिनट एक साथ गीता पाठ का उनका आग्रह पूरे देश और दुनिया से था। गत वर्ष भी इस आयोजन की शुरुआत पूरे देश में प्रारंभ की गई। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में होटल 6 सेंस फोर्ट नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। शादी समारोह के लिए होटल प्रबंधन ने सरकारी रास्तों पर टेंट लगा करके रास्ते बंद कर दिए हैं। साथ ही सरकारी जमीन पर भी शादी होने तक अतिक्रमण तक कर लिया है और इसके साथ साथ बिना परमिशन चौथ माता बाईपास और दूसरे रास्तों पर वाहन खड़े किए जाने से चौथ माता के आने वाले भक्तों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर के कई बार लोगों ने शिकायत की, लेकिन कोई जो है कार्रवाई नहीं हो रही है। इस रास्ते को लेकर हमें बहुत बड़ी समस्या हो रही है, क्योंकि हमारा जो मेन रास्ता है ना वो यही है। हमारे जो भी लोडेड वाहन आते हैं वो इसी रास्ते से आते हैं, इसके अलावा कोई हमारा कोई रास्ता नहीं है। जो पंचायत के द्वारा शीतल पहाड़िया जी के टाइम पे एक सीसी रोड बनाया गया था, उसको भी इन लोगों ने ब्लॉक करके ब्लॉक कर दिया। ये गढ़ वालों ने पूरे रास्तों के गढ़ वाले मतलब होटल वालों ने ये खोल दिया कि बाकी समस्या रास्ता का बंद हो रहती है। किन्होंने कर दिया? ये गढ़ वाले को। अच्छा, क्या कुछ समस्या आ रही है इसमें? समस्या जाने आने की गाड़ी मांगे यार, कोई साधन जाओ दिया बंद हो रहती। अच्छा, इन्होंने रास्ता भी निकाल रखा है? रास्ता बंद करवाने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, तो ये मेन रास्ता जो आपका रास्ता है? मेन रास्ता है गाँव वाले का। अच्छा। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। राजसमंद के आमेट में स्कूल से शिक्षकों के तबादले के विरोध में हायर सेकेंडरी स्कूल बांडा के बाहर ग्रामीण और विद्यार्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया। स्कूल में शिक्षकों की कमी को लेकर के जम करके नाराजगी जताई। ग्रामीणों का यह कहना है कि पिछले कुछ समय में 7 शिक्षकों को रिलीव किया गया, जिसके कारण स्कूल में शिक्षकों की कमी हो गई है और ऐसे में नाराज अभिभावक और विद्यार्थी अधिकारियों को मौके पर बुलाने और शिक्षक लगाने की मांग कर रहे हैं। आप सरकार ने वो अभियान निकाला 2014 को, बेटे बचाओ बेटे पढ़ाए। हम कैसे पढ़ाए? हम 300 रुपए कमाने वाले प्राइवेट में कैसे पढ़ाएंगे? हम तो यहाँ स्कूल का ही ध्यान रखेंगे। सरकार ने स्कूल छूट दी तो हम गांव वाले ही ध्यान रखेंगे। सरकार को निवेदन है कि हम हमारे टीचर ये ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। जो होगा तो टेम्परेरी 5 महीनों के रखो। बोर्ड की परीक्षा आ गई, बच्चे को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, क्या करेंगे? अजमेर के केकड़ी में 8 साल की मासूम के साथ कुकर्म का प्रयास करते हुए एक युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने युवक की जम करके धुनाई कर दी। जानकारी के मुताबिक युवक ने मासूम से पेट्रोल पंप का रास्ता पूछ करके उसे कुरकुरे दिलाने का लालच देकर के अपनी बाइक पर बिठा लिया और पास के ही किशनपुरा के रास्ते जंगल में ले गया, जहां उसके साथ दुराचार की वारदात का प्रयास करने लगा। लेकिन मासूम की चीख पुकार सुनकर के आसपास खेत में काम कर रहे लोगों ने उसे बचा लिया। फिलहाल इस मामले की सूचना पर पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है, पूछताछ शुरू कर दी गई है। अलवर राज ऋषि कॉलेज के जंगल में 11वें दिन भी पैंथर की आंख मिचौली जारी है। बीती रात पैंथर पिंजरों के नजदीक तो आया, लेकिन पिंजरे में पैंथर कैद नहीं हुआ। हालांकि पेड़ पर लगाए ट्रैपिंग कैमरे में पैंथर की फोटो जरूर कैद हो गई है,
जिसमें पैंथर पिंजरे के बाहर घूमता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन पिंजरे में पैंथर कैद नहीं हो पाया है। वहीं वन विभाग की टीम पिछले 11 दिन से लगातार पैंथर की मॉनिटरिंग कर रही है। पैंथर को पकड़ने के लिए अलग अलग जगह पर पिंजरे को भी लगा रही है, लेकिन अभी भी पैंथर वन विभाग की पकड़ से दूर है। तो अलवर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। पिंजरे के बाहर जो है पैंथर घूमता हुआ दिखा है। ट्रैपिंग कैमरे में पैंथर की फोटो कैद हुई है। अलग अलग जगह पर पिंजरे भी लगाए गए हैं, लेकिन अभी तक पैंथर जो है पिंजरे में कैद नहीं हुआ है। वन विभाग की पकड़ से पैंथर अभी भी दूर है। मार्क मिले हैं आज भी, लेकिन पिंजरों के पास किसी के पास भी नहीं आया है। आज इसका लगभग 4 दिन बाद रेजिडेंट्सों की तरफ भी मूवमेंट किया है। कितने दिन हो गए सर लगभग आज पैंथर नहीं? 11 दिन हो गए हैं। ये गहरा जंगल होने के कारण हम इसको कवर नहीं कर पा रहे हैं। इंसानी बस्ती में पैंथर के मूवमेंट की घटनाएं आम होती जा रही है। बात राजधानी जयपुर की करें तो यहां की 20 बस्तियों में हर रोज 10 पैंथर्स का मूवमेंट हो रहा है। वन विभाग पैंथर को पकड़ने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसकी कोशिश कामयाब नहीं हो पा रही है। पिछले 10 साल में जयपुर के आसपास पैंथर की तादाद 80 के पार हो चुकी है। देखिए रिपोर्ट। कई बार जो है मूवमेंट कर जाता है जंगल में। जंगल के लगता है 500-700 मीटर एयर डिस्टेंस में मानेंगे दूरी वन क्षेत्र के। लेपर्ड यहाँ हमेशा से थे और लेपर्ड जो ये प्रे बेस यहाँ पे है उसी पे सरवाइव करता रहा है। जंगलों में जब इंसानी दखल बढ़ता है तभी वन्य जीव इंसानी बस्तियों की तरफ रुख करते हैं। इन दिनों जिस तरह से पैंथर के रिहायशी इलाकों में आने की तादाद बढ़ी है, उससे साफ जाहिर होता है कि इन दिनों पैंथर का मूवमेंट बढ़ गया है। राजस्थान में पिछले 10 साल के अंदर बघेरों यानी पैंथर की तादाद 2 गुनी से ज्यादा हो चुकी है। इस दौरान जो इंसानों और बघेरों के टकराव के मामले हैं वो और ज्यादा बढ़ गए हैं। इन 10 साल के दौरान जो व्यवस्था वन विभाग को करनी थी वो नहीं कर पाए। अब हालात ये हैं कि शहरों में आबादी के अंदर लगातार पैंथर दौड़ते हुए और इंसानों में दहशत मचाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल पा रहा है। राजधानी जयपुर में वन्यजीव संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों से पैंथर की तादाद में तो इजाफा हुआ ही है, जिसके बाद वन विभाग ने झालाना और आमागढ़ में पैंथर सफारी शुरू भी की, लेकिन पैंथर के मूवमेंट को रोकने में कामयाबी नहीं मिली। राजधानी जयपुर में इनकी तादाद अब 80 के पार पहुंच रही है और 3 लेपर्ड रिजर्व बनाने के बावजूद ना तो जंगलों के अंदर इनको भोजन मिल पा रहा है, ना ही बाहर निकलने पर वन विभाग इन्हें वक्त रहते कंट्रोल कर पा रहा है। राजधानी के पास करीब 20 से ज्यादा बस्तियों में पैंथर का मूवमेंट लगातार बना हुआ है। वन विभाग को आए दिन जगह जगह पिंजरे लगाकर पैंथर को पकड़ना पड़ रहा है, लेकिन वन विभाग की रेस्क्यू टीम ना तो टकराव समय रहते कंट्रोल कर पा रही है। 2015 में करीब यहाँ करीब 15 लेपर्ड्स के आसपास थे, जो आज बढ़ते बढ़ते यार करीब 40 करीब लेपर्ड्स यहाँ हो गए हैं। और इन्होंने अपने आप को यहाँ एक बहुत रूप से सुरक्षित माना है। जंगल को इस तरह से जंगल उनको रास आया है कि लेपर्ड अपने आप को यहाँ वंश वृद्धि कर रहा है, और वंश वृद्धि के साथ साथ ये आसपास के एरिया में भी मूव कर रहा है। और ये जहाँ से झालाना से आमागढ़ जाता है, आमागढ़ से नाहरगढ़ सेंचुरी तक ये इसका मूवमेंट लगातार बना हुआ है। आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले 10 साल पैंथर की संख्या 2 गुनी से ज्यादा हो गई है। साल 2014 में पैंथर की संख्या 420 थी, जो 2024 तक 925 हो चुकी है। नेचुरल बैलेंस अगर आप ज़्यादा प्रकृति की छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो नेचर अपने आप क्षमता ही ज़्यादा। देखिए वैसे यहाँ हाईएस्ट डेंसिटी है लेपर्ड्स की अभी की तारीख में, और जाते लेपर्ड की पॉपुलेशन भी अपने आप को एक तरह से आप देखिए ना, नेचर अपने आप कंट्रोल कर रहा है सिस्टम को। वन विभाग को हालात काबू करने के लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, वरना पैंथर का मूवमेंट और ज्यादा बढ़ सकता है, जिससे इंसानी जीवन खतरे में पड़ने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाएगी। साल 2014 में राजस्थान में पैंथर की तादाद 420 के करीब थी। साल 2024 में ये तादाद 925 पहुंच गई है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि इन तमाम तरह की जो गणनाएं की जा रही हैं उनमें से टाइगर रिजर्व बाहर कर दिए गए हैं। ऐसे में जो वास्तविक संख्या है वो 925 से और भी बहुत ज़्यादा है। राजस्थान में बघेरों की तादाद जिस तरह से और जिस तेज़ी से बढ़ी है, उस हिसाब से इनको मैनेज करने के लिए व्यवस्थाएं नहीं की गई है।
कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और चले रुक करते अगली खबर की ओर। लगातार दवाएं लेने के बाद भी आपका मर्ज अगर ठीक नहीं हो रहा है तो एक बार अपनी दवाओं को चेक जरूर कर लीजिएगा, कहीं ये दवाएं नकली तो नहीं, क्योंकि ऐसी जानकारी मिल रही है कि दवा निर्माता कंपनियां नकली दवाओं की सप्लाई कर मोटा पैसा कमा रही हैं। देखिए रिपोर्ट। क्या दवा लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रही है बीमारी? औषधि नियंत्रण संगठन के पिछले 1 साल में लिए गए सैंपल की जांच के बाद ये सवाल उठना लाजमी हो गया है। इस जांच में खुलासा हुआ है कि जिन दवाइयों को हम डॉक्टर की सलाह पर खाते हैं वो भी नकली हो सकती है। जांच में खुलासा हुआ है कि कई दवा निर्माता कंपनियां नकली दवाइयां धड़ल्ले से सप्लाई कर रही हैं। हमारे द्वारा औषधि नियंत्रण अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रतिमाह संदेहास्पद औषधियों के नमूने लें और नमूने जो हैं वो राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में जांच हेतु भेजे जाते हैं और जांच उपरांत जो नमूने निर्धारित मापदंडों के अनुरूप नहीं होते हैं उन्हें अवमानक कोटि के घोषित किए जाते हैं और हम प्रत्येक 15 दिवस में अलर्ट नोटिस और बुलेटिन जारी करके इसकी सूचना हमारे सभी अधिकारियों को एज वेल एज केमिस्टों को देते हैं। औषधि नियंत्रण संगठन की तरफ से करवाए गए सैंपलिंग की जांच में पाया गया कि 33 दवाइयों में निर्माता कंपनी द्वारा घोषित किया गया कंटेंट था ही नहीं, यानी जिस मर्ज के लिए दवा का इस्तेमाल होना था उसमें उसे ठीक करने वाला घटक नहीं, यानी वो नकली है। और इसी तरह 100 से ज्यादा दवाइयां सब स्टैंडर्ड पाई गई, यानी दवा निर्माता द्वारा बताए गए कंटेंट पूरे नहीं मिले। जो दवाइयां अवमानक पाई गई हैं उसके अंदर कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो कि हीट सेंसिटिव हैं, जैसे विटामिन D3 है, ये हीट सेंसिटिव है और टेम्परेचर अगर प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन नहीं होगी तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसके मूल घटकों में परिवर्तन आने की संभावना होती है। कुछ दवाइयां जैसे एविल इंजेक्शन जिसमें कंटेंट शून्य पाए गए हैं और एल्प्राजोलम ये में भी शून्य घटक पाए गए हैं, तो ये बड़ा जांच का विषय है और इसके अंदर हमारे अधिकारी डेप्थ तक जांच करके और इसमें जो भी व्यक्ति इसमें संलिप्त है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किस साल में कितनी दवाइयों के अंदर कंटेंट नहीं मिला और कितनी दवाइयां सब स्टैंडर्ड पाई गई। साल 2020 में 29 दवाइयां, साल 2021 में 14 दवाइयां, साल 2022 में 4 दवाइयां, साल 2023 में 9 दवाइयां, साल 2024 में 35 दवाओं में कंटेंट नील पाया गया। कितनी दवाएं नॉट स्टैंडर्ड पाई गई? साल 2021 में 171, 2022 में 135 दवाइयां, साल 2023 में 192, साल 2024 में 100 दवाइयां। औषधि नियंत्रण संगठन की तरफ से संदेहास्पद पाए जाने पर दवाओं के सैंपल लिए जाते हैं जिनकी जांच सरकारी लैब में की जाती है, लेकिन जब तक कार्रवाई होती है तब तक दवाओं की बिक्री हो जाती है। नकली और सब स्टैंडर्ड दवाओं की सप्लाई साल दर साल बढ़ती जा रही है। विटामिन, कैल्शियम, बुखार, एंटीबायोटिक, डायबिटीज, कफ सिरप, थायराइड समेत अन्य दवाओं के सैंपल फेल हो रहे हैं। कुछ मामलों में दवाओं के उपयोग में रोक लग जाती है, लेकिन कुछ मामलों में कार्रवाई नहीं होने तक दवाइयां मरीज तक पहुंच जाती हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट।